हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो आगे की सीरीज है उसमें हम अध्ययन करेंगे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनका। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें याद रखना है, इसमें हमें जो विस्मयादिबोधक जो वाक्य है वो दिए हुए होंगे, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ होगा, एक प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ होगा जिससे हम पहचान जाएंगे ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हमें 3 टाइप मिलेंगे, 3 तरह के वाक्य मिलेंगे, खुशी का, दुख का, और उसमें हमें तीसरा जो दिया हुआ होगा वो आश्चर्य के भाव के सेंटेंस दिए हुए होंगे। उसमें हमें अलग अलग जो नियम है उनको फॉलो करते हुए इनको हल करना है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अधिक अच्छी तरह से ग्रामर को समझ सको और कोई भी वीडियो आपका बीच में न छूटे। तो आज हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी, यानी जब कोई व्यक्ति प्रश्न होता है तो प्रश्न होते समय उस सेंटेंस के अंदर हमें किस प्रकार बदलना है। तो ध्यान रखना है कि सेड टू के स्थान पर हमें जोड़ना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय जोड़ देना है सेड टू के स्थान पर। फिर दूसरी बात हमें याद रखनी है कि इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हम देट जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है हमें? इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें देट जोड़ देना है। देट जोड़े देंगे। अब हमें पता क्या चलेगा, मान लो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस दिए हुए है उससे हमें पता नहीं चला, तो इसमें कुछ पहचान शब्द है उनको ध्यान में रख लेते हैं। पहचान शब्द, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो दिया हुआ होगा उसमें हमें एक पहचान शब्द दिया हुआ आएगा हुर्रे, और विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क हमें दिया हुआ होगा जिससे हम पहचान जाएंगे ये जो सेंटेंस है वो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमें सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय जोड़ना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ हमें फर्स्ट सेंटेंस इस प्रकार दिया हुआ है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, द प्लेयर्स सेड हुर्रे और एक्सक्लेमेटरी साइन। The players said, "Hooray! We have won the match." Won the match, inverted commas बंद। अब द प्लेयर का तो द प्लेयर रहेगा, तो द प्लेयर्स। अब सेड को हमें बदलना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम जोड़ देंगे दैट। अब इस वी को हमें चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। द प्लेयर्स बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लगा देंगे दे। हैज का पास्ट हो जाएगा हैड, दे हैड वॉन द मैच, वॉन द मैच, फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इस तरीके से यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी का भाव दिया हुआ है तो हमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय जोड़ना है, इन्वर्टेड कोमास की जगह हमें दैट जोड़ना है, फिर कर्ता को बदलकर शेष जो सेंटेंस रूल के अनुसार बदलता है उसे बदलकर लिख देंगे। अब इसी में दूसरा भाग हमें दिया हुआ है, मान लो दुख का, यानी सेंटेंस जो दिया हुआ आ जाए हमें कि दुख दिया हुआ आ जाए तो किस प्रकार बदलेंगे। तो देखना है
कि दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट दुख अभिव्यक्ति जो दी हुई है, तो हमें याद रखना है कि सैड टू के स्थान पर सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ, अब जहां जोड़ रहे थे वहां सोरो जोड़ देंगे, यानी दुख अभिव्यक्ति में क्या जोड़ेंगे? सोरो। एक्सक्लेम्ड विथ सोरो जोड़ देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो जोड़े देंगे। अब हमें याद रखना है इसमें दूसरी बात कि इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर डेट जोड़ देंगे, यानी एक्सक्लेमेटरी में याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमें डेट का यूज ही करना है। स्थान पर डेट जोड़ देंगे, यानी कनेक्टेड जो हमें करना है वो सेंटेंस डेट से करना है। फिर थर्ड जो बात आएगी पहचान शब्द, कि इसमें पहचान शब्द क्या होंगे? यदि हम फॉर्मेट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नहीं पहचान पाते हैं तो हमें पहचान शब्द दिए हुए आएंगे, जैसे ओ विषयवादी चिन्ह, ओहो, और या एल्स और एक्सक्लेमेटरी साइन। इस तरीके से ये जो पहचान शब्द हमें दिए हुए आएंगे, जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें व्यक्ति ने अपने दुखों को अभिव्यक्त किया है। जैसे हमें सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट कि सोहन said else inverted commas शुरू, his father has died inverted commas बंद, कि सोहन said else his father has died, एंस बना देते हैं इसका, तो सोहन अब सेट जो दिया हुआ है सेट टू या सेट, उसको हम बदल देंगे एक्सक्लेम दे विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सोहन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम जोड़ देंगे दैट हिज फादर का हिज फादर रहेगा क्योंकि सोहन भी पुरुष है, तो हिज फादर हैज हैव का पास्ट हो जाएगा अपना हैड रमेश। अब सेट टू की जगह हमें जोड़ना है एक्सक्लेम विथ सोरो, क्योंकि हमें दिया हुआ है ओ, तो सेट टू के स्थान पर हमने जोड़ दिया एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने जोड़ दिया दैट। अब माई को कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, यानी पहला जो वाक्य है उसके कर्ता के अनुसार, तो रमेश का हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। अब हमें लगानी है यहाँ सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगी हिज, माई की सेकेंड फॉर्म या रमेश के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगी हिज वन लेग, हैज का पास्ट हो जाएगा हैड, हिज वन लेग हैड ब्रोकन, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया रमेश एक्सक्लेम विथ सोरो दैट हिज वन लेग हैड ब्रोकन। इस तरीके से हम आगे लेते हैं थर्ड पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ है
आश्चर्य, किसका भाव दिया हुआ है? आश्चर्य का। तो हमें याद रखना है सैड टू, सैड टू के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज जोड़े देंगे। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज जोड़े देंगे। जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में हमें दैट जोड़ना है, इसमें भी बेस विशेष ध्यान रखनी है। क्या जोड़ना है हमें? इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यदि सेंटेंस दिया हो तो उसमें हमें बनाते समय दैट जोड़े देना है। पहचान शब्द है इसके, पहचान शब्द, तो पहचान शब्द इसमें आएंगे अपने हाउ, विषय में आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें दिया हुआ आएगा, या व्हाट, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी सेंटेंस में हमें ये मार्क विशेष ध्यान रखना है, यदि यहाँ प्रश्नवाचक निशान है तो ये इंटरोगेटिव हो जाता है, और प्रश्नवाचक निशान नहीं है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हमें सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट, द विजिटर, द विजिटर सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीकॉक, इंट्रोगेटिव की जगह हमें एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। इसमें ये मत सोचना कि WH वर्ड है, WH वर्ड नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए लगाया हुआ है। अब एंस बना देते हैं इसमें कि द विजिटर, द विजिटर। अब सैड जो दिया हुआ है उसको हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ ए सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे? दैट, दैट। अब हमें सब्जेक्ट लेना है, इसके अंदर क्या है? पीकॉक। तो विशेष तौर से हमें याद रखना है कि दा जोड़ देंगे, दा पीकॉक, द पीकॉक अपनी तरफ से जोड़ना है वाज और द, तो जुड़ गया। द पीकॉक वाज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, द पीकॉक वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट जोड़ दे दिया, और विशेष बनाने के लिए हमने दा लगा दिया, और भूतकाल दर्शाने के लिए हमने वाज लगाकर और वेरी जोड़कर बाकी जो उसकी विशेषता है वो लिख दी। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, इसमें किस प्रकार बनेगा? सेकंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि द बॉय said what a beautiful, what a beautiful rainbow, rainbow, inverted commas one exclamatory sign. Sentence दिया, the boy said what a beautiful rainbow, hence बन जाएगा इसका द बॉय का द बॉय सेड, टू की जगह हमें जोड़ना है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब हमें लेना है अंदर का कर्ता, तो विशेष तौर से हमें दा लगाना है, दा रेम्बो, द रेम्बो वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
फुल। तो सेंटेंस बन गया, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से अपने एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। कल जो बाकी के अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।